पुण्या गोलासी भजने सुआ हरि नाम सुतिर जासी। सत्य मारो मायर बाप धर्म मारो संगी साथी। सत्य मारो मायर बाप धर्म मारो संगी साथी। गुरुदेव लादर भाव अलग यादों से। गुरुदेव लादर भाव अलग यादों से। सोमने उड़े जो सूत सूत गुणी सुड़ जासी। सोमने उड़े जो सूत सूत गुणी सुड़ जासी। गुरु मारा चतुर सुजान जुगत करे सुड़ जासी। गुरु मारा चतुर सुजान जुगत करे सुड़ जासी। सुआ हरि नाम सुतिर जासी। गोर घाघरो गम कासी। माटी गई गोर घाघरो गम कासी। ओढ़न दिखनी रोजी शहर में रम जासी। ओढ़न दिखनी रोजी शहर में रम जासी। होया पूरण दास गुरु मिला रविदासी। होया पूरण दास गुरु मिला रविदासी। बैठा है आसन नाथ भजन में लौटा दी। बैठा है आसन नाथ भजन में लौटा दी। भजन सुआ हरि नाम सुतिर जासी। भजन सुआ हरि नाम सुतिर जासी। भज पंछी भगवान वासिना रह जासी। भज पंछी भगवान वासिना रह जासी। सगुन संसार तारा हरि है काजी। सगुन की संसार तारा हरि है काजी। भजन सुआ हरि नाम सुतिर जासी। भजन सुआ हरि नाम सुतिर जासी। भजन सुआ हरि नाम सुतिर जासी।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। कल दूसरे दिन की कथा में हम सभी ने कपिल मुनि के अवतार की कथा सुनी और कपिल मुनि के द्वारा अपनी मां को दिए गए ज्ञान के बारे में सुना। उसके पश्चात में ऋषभ देव जी के जन्म की कथा, उसके पश्चात उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ उनके बारे में उनका वर्णन हमने सुना। आज तीसरे दिन की कथा में जब ऋषभ देव जी ने अपने बेटे भरत को अपना राज्यभार सौंप दिया था, उसके पास में बाद में पश्चात भरत ने अपना राज्य करना प्रारंभ किया और भरत के राज्य में सर्वत्र शांति ही शांति थी। न प्रजा को कोई तरह का कष्ट, ना कोई प्रजा के बीच में कोई उपद्रव। चारों तरफ राजा भरत के यहां पर बार बार यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते रहते थे। अब यज्ञ के बारे में कई बार प्रश्न उठते हैं कि जब एक यजमान अपने हाथ से अग्नि में आहुति डालता है तो उसके कर्म का फल उसी कर्ता को मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। परंतु यजमान करता है हवन और उसका फल मिलता है इंद्र को। ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जीव को किसी भी देवता के लिए आहुति देने का मिथ्या भ्रम हो गया है। असल में एक अंतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से ही कोई यजमान आहुति दे सकता है और इंद्र उस आहुति को ग्रहण कर सकता है। ना कोई यज्ञ करने वाला और ना इंद्र उसका फल भोगने वाला है। एक अंतर्यामी परमेश्वर ही दोनों के भीतर बैठकर यजमान के हाथ से आहुति डलवाता है और इंद्र के हाथ से उसको ग्रहण करता है। देने वाला और लेने वाला, दाता और प्रतिग्रहीता दो नहीं है, साक्षात एक ही परमात्मा है। राजा भरत हमेशा इस बात को समझते थे, इसलिए उनके समस्त यज्ञ अनुष्ठान इसी प्रकार की भगवत भावना और समदृष्टि से संपन्न हुआ करते थे। अंत में भरत अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। वहां पर गंडकी नदी के तट पर निवास करके उन्होंने अपनी नित्य कर्म करने की, जो नित्य स्नान करना, संध्या वंदन करके भगवान की आराधना करना, वैसा ही जीवन यापन करने लग गए थे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, संयोग की बात देखिए कि एक दिन वहां पर उनको एक हिरण का बच्चा जो है उसके प्रति आसक्ति हो गई। उन्होंने देखा कि उस हिरण के बच्चे को जन्म देने वाली मां जो है उसको पैदा करने के पश्चात मर जाती है। तो उनके मन में आया कि यह बेचारा हिरण का बच्चा जो है वो नदी में गिरकर मर जाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत उसको उठाया और बचा दिया। उन्होंने उस हिरण के बच्चे को शुद्ध सात्विक दया भाव से प्रेरित होकर अपने पास रख लिया और उसका नियमित पालन पोषण एक बच्चे की तरह करने लगे।
एक कोढ़ी को घर ले जाना, उसको स्नान कराना, खिलाना पिलाना और उसकी चिकित्सा का प्रबंध करना, यह सात्विक काम है। लेकिन भागवत यह शिक्षा देता है कि यदि यह कार्य करते समय अभिमान आ जाए कि मैंने इस कोढ़ी की बड़ी सेवा की है, तो वह अभिमान राग द्वेष मोहब्बत नफरत का कारण बन जाता है। वह मनुष्य को कहीं का कहीं पहुंचा देता है। इसलिए भरत जी को उस हिरण के बच्चे की रक्षा करते और सेवा करते हुए मन में अभिमान हो जाता है कि देखिए मैं इसकी निरंतर सेवा कर रहा हूं। अब जो उनके मन में सात्विक दया थी, वह दया राजसिक अभिमान के रूप में परिणित हो गई। भरत जी उस हिरण के बच्चे को खिलाते खिलाते उसके मोह बंधन में फंस गए थे उस पर दया करने, और हो गई आसक्ति, हो गया उससे मोह। अब उनको हिरण के उस बच्चे के अलावा कुछ नहीं सूझे। अब पाठ पूजा भी भूलकर दिन भर वो उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि वह हिरण का बच्चा भरत जी को छोड़कर भाग जाता है। क्योंकि देखिए, संसार के दो प्राणियों के मन अलग अलग, दो प्राणी होते हैं, उनके मन कभी भी एक नहीं हो सकते। थोड़े दिनों के लिए मिल जाए लेकिन बाद में बिछड़ना ही पड़ता है। भागवत इस बात को शिक्षा के रूप में यह बताता है कि रास्ते में अगर दो आदमी साथ चलते चलते हो और किसी प्याऊ में बैठकर पानी पीते हो, वहां थोड़ी देर के लिए भले मिल जाए, लेकिन संस्कार और देश काल पात्र की भिन्नता के कारण दो मन कभी भी एक नहीं हो सकते। उनके मन हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। इसलिए हिरण का बच्चा राजा भरत को छोड़कर अपने सजातीय का मतलब हिरण के झुंड में जाकर मिल गया। अब चूंकि निरंतर सेवा की थी उन्होंने, तो स्वाभाविक है उसके जाने के पश्चात भरत जी व्याकुल हो गए। अब उनके मन में उस बच्चे के प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई थी कि वह मरते समय तक बनी रही। परिणाम यह हुआ कि उनके प्राण उस हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते निकल गया। अंते मति सा गति। अगर आप मरते समय मोह माया के जाल में फंसे रहकर भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तो बार बार जन्म लेते हैं। सनातन संस्कृति में यही खूबी है कि हमें यह सिखाया जाता है कि हम अपने अंतिम पड़ाव में भगवान की आराधना करें। भगवान की आराधना इसलिए करें कि जो ये जीवन मिला है उससे हमें मोक्ष मिलकर हम भगवान के चरणारविंद में निरंतर लग जाए, उनके अंदर विलीन हो जाए, भगवान के अंदर। लेकिन भगवान की आराधना भी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मान के चलिए, आप किसी को पैसे देते हैं या आपके पास नगद पड़ा है, वो पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है। बैंकों का एक नियम है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए भी डलवा दिए, अगर बैंक फेल हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप कितना ही कर लीजिए, भले कितने ही कोर्ट केस कर लीजिए, कितना ही कर लीजिए, यानी उस पैसे को छीन सकता है। लेकिन आप अगर घर में बैठकर भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती आपसे। एक नियम और मैं बता देता हूं, नियम नहीं है, विधि है। उस विधि से आपकी पूजा पाठ का फल जीवन में कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। जिस समय आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, अंतिम में हाथ में जल ले लीजिए
और मन में आपको कोई संस्कृत के वाक्य उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। इतना ही बोलिए कि हे प्रभु, जो मैं अभी पूजा पाठ कर रहा था या जब तब कुछ भी कर रहा था, ये मंत्र का जप कर रहा था, वह मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। जिस भगवान की पूजा करते हो उसी को समर्पण कर दीजिए। आपके उस जप का फल जीवन में कोई भी नहीं छीन सकता। प्रेम से तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन छीन नहीं सकता आपसे। अगर आप पूजा पाठ करके भगवान को समर्पण नहीं करते हैं और घर से निकलकर दूसरे के यहां खाना भी खा लेते हैं, तो आपका पूजा पाठ का फल उसको भी मिलेगा। और एक उठते समय आसन को मोड़ दीजिए और उसके नीचे हाथ डाल दीजिए। जल डाल दे सकते हैं, वरना ऐसे भी हाथ करके और अपने सर पर लगा लीजिए कि भाई हमने जो जब तक किया है उसका हिस्सा हमारा है, जो हमारे पास ही रहेगा। ये होती है विधियां जो हमें सीखनी है। हम लोग सनातन संस्कृति के संस्कार है उनको भूल चुके हैं। हमें तो ध्यान है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को रामायण के बारे में, रामायण के जितने पात्र हैं, राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, भरत शत्रुघ्न कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनके बारे में नियमित, चाहे कितना ही ज्यादा ना करें, लेकिन आधे घंटा 15 मिनट हमें अपने बच्चों को नियमित संस्कार सिखाने चाहिए। तब हम अपनी सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे। तो भागवत ये कहता है कि भगवान की आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए राजा भरत का न तो जीवन व्यर्थ गया, न उसके बाद उनको क्रमशः जो मृग का शरीर था और उसके पश्चात में जो जड़ भरत के रूप में शरीर प्राप्त हुआ, वो भी व्यर्थ गया। राजा भरत के जीवन में भगवान का स्मरण ही था, वे दूसरी चीज सोचते ही नहीं थे। इसके फलस्वरूप वे मरने के पश्चात हिरण बने, तब भी भगवान की स्मृति उनके मन में बनी रही। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब हिरण का जीवन समाप्त होने के पश्चात में राजा भरत एक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए, तब उनका नाम पड़ा जड़ भरत। लेकिन वहां की स्थिति यह थी कि सौतेली माता से उत्पन्न भाइयों ने उनको बहुत सताया। जड़ भरत जी को पिता ने उनको पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, लेकिन वर्षों के प्रयत्न के पश्चात भी जड़ भरत जी को गायत्री मंत्र तक कंठस्थ नहीं हुआ। हम लोग यहां पर जो बैठे हैं अधिकतर ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, और हम लोगों ने अपने बच्चों को कभी संध्या वंदन नहीं सिखाया। जो जनेऊ संस्कार के समय जो जनेऊ संस्कार है वो गायत्री की दीक्षा है। उस समय देखते होंगे आपके गुरु कान फूंकते हैं बाकायदा। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है उपनयन संस्कार करते समय। और उपनयन संस्कार हमने एक खाली परंपरा बना ली, उसके आगे क्या करना चाहिए हमने कभी अपने बच्चों को सिखलाया ही नहीं, भूल गए। समय तो इतना खराब आ गया कि आजकल ब्राह्मणों के बच्चों के जनेऊ भी है वो खूंटी पर टंग चुकी है। जब हमें वेद और पुराण सबके सब ये बताते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य है सबको शिक्षा देना, स्वयं ही शिक्षा से विमुक्त हो गए हैं, दूर हो गए हैं, तो हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? तो हमें इन सब चीजों का पालन करना होगा खुद ही। प्रयास किए, गायत्री मंत्र जड़ भरत जी को याद नहीं हुआ। जड़ भरत यथा नाम तथा गुण,
जैसा नाम था वैसा ही गुण था, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनको जिस किसी काम में लगाया जाता उनको कभी भी ठीक नहीं कर पाते, अथवा ये सोचिए बोलिए कि वो कर ही नहीं सकते थे। उन्हें जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट हो जाते थे। वे कभी खेत में सो जाते थे, कभी सड़ा गला मिल गया तो उसी को खा लेते थे। यानी उनकी मस्ती जो है वो बनी रहती, अपने स्वरूप में पड़े रहते थे। एक दिन की बात है कि जड़ भरत जी को कुछ डाकू उठा कर ले गए, क्योंकि डाकू लोग जो है वो पशु बलि दिया करते थे। उन्होंने बलि के लिए जो पशु पकड़ा था वो कहीं भाग गया था। भागने के पश्चात में उस पशु की जगह उनको वहां पर जड़ भरत जी दिखे और उन्होंने जड़ भरत जी को पकड़ लिया और कहा कि आज हो सकता है भगवान को पशु की जगह मनुष्य बलि चढ़ाएंगे। बुलाया, जड़ भरत जी को लाया गया, स्नान करवाया गया, अब टीका चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई, भोजन करवाया गया। डाकू जैसे ही उनको काली जी के पास बिठाकर काटने के लिए ले गए, तब काली जी ने देखा, मां जगदम्बा ने देखा कि यह तो एक ब्रह्म ज्ञानी समत्वनिष्ठ ब्राह्मण है और इसका बलिदान मेरे सामने कैसे होगा। जैसे ही वो डाकू उनको मारने के लिए तलवार उठाते हैं तो मां जगदम्बा तुरंत प्रकट हो जाती है और हाथ में से उनके तलवार छीनकर डाकुओं को ही काट कर उनके सिरों के साथ गेंद में लेकर गेंद की तरह खेलना शुरू कर देती है। श्रीमद् भागवत पुराण का यह कहना है कि जो भी मनुष्य महापुरुष का अपराध करता है उसकी दुर्गति ही होती है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान राम का भी रोष तब प्रकट होगा जब आप किसी भगत पर अपराध करेंगे। किसी भी माला जपने वाले साधक महात्मा उसका कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। अब जड़ भरत जी की स्थिति ऐसी थी कि उनके मन में डाकुओं के प्रति ना तो कोई विषम भाव आया। जब डाकू उनको खिला पिला रहे थे तब उन्होंने यह नहीं समझा कि मेरा बड़ा आदर सत्कार करें। जब उन्होंने मारने के लिए तलवार उठाई तब उनको मन में मृत्यु से भय नहीं लगा। उनकी दृष्टि में तो मान अपमान और जीवन मरण कोई भेद था ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए वो राजा परीक्षित को राजा रहुगण का प्रसंग सुनाते हुए आगे कहते हैं कि राजा भरत के द्वारा पाला पोसा और स्नेह पाया हुआ जो हिरण था उसके भी सैकड़ों जन्म होने वाले थे, लेकिन महात्मा का सत्संग प्राप्त होने के कारण उसके अन्य सब के सब जन्म तो मिट गए, लेकिन उसको भी राजा रहुगण के रूप में जन्म लेना पड़ा। चूंकि महात्माओं का सत्संग करते थे इसलिए राजा रहुगण भी सत्संग के बड़े भारी प्रेमी हुए, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जो है वो जीवन में कभी भी अमिट मिटते नहीं है। राजा रहुगण पर भी उनके पूर्व जन्म का संस्कार इतना प्रबल था कि उनको अन्य किसी का नहीं, केवल महात्माओं का ही संग अच्छा लगता था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना दिल खोल कर किसी के सामने रखे। किसी से कोई भी संबंध हो, कितना भी प्रेम हो,
व्यवहार के समय कुछ न कुछ छल कपट जरूर बीच में रहता है। इसलिए भागवत ये कहता है कि सच्चे लोग सत्पुरुषों के पास ही रहना पसंद करते हैं, उनका सत्संग प्राप्त करना ही हमेशा अच्छा रहता है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित हे राजन, एक दिन राजा रौगण पालकी पर चढ़कर कपिल देव जी का सत्संग करने के लिए जा रहे थे, तो उनकी पालकी ढोने वाले कहारों में से एक कहार बीमार होकर गिर जाता है। तो उनके आदमियों को उस कहार की जगह एक आदमी की तलाश रहती है, और बीच में मिल जाते हैं कौन? जड़ भरत जी। अब वे हट्टे कट्टे और बेफिक्र तो थे, पकड़कर उनको राजा रौगण की पालकी को उठाने के लिए जोड़ दिए गए। लेकिन पालकी ढोते समय वे दूसरे कहारों के साथ साथ ठीक ठीक नहीं चल सके। पांव रखने में बार बार उनसे गलती हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने कभी पालकी ढोई नहीं थी। जब पालकी ठीक से नहीं चल रही थी तो राजा रौगण को असुविधा होने लगी। वो ऊपर से बैठे बैठे पालकी में से कहारों को कई बार डांट देते हैं, फिर भी पालकी ठीक से नहीं चल पाती है। दूसरे कहारों ने साफ साफ बता दिया कि महाराज, हमारे साथ ये जो नया आदमी आया है ना, इसकी वजह से हम लोगों के से गलती हो रही है। अब राजा रौगण ने जड़ भरत जी को फटकारते हुए कहा, क्यों जी, तुम भूखे प्यासे हो क्या? शरीर तो तुम्हारा खूब मोटा तगड़ा है, फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? ठीक ठीक चलो, नहीं तो मुझे तुमको सबको सिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। अब जड़ भरत जी तो उनको क्या मतलब था इन सब बातों से, हंसने लगे। वे बोले, देखो राजा, ये शरीर जो है ना, वो पंचभूतों से बना हुआ मिट्टी का एक दड़ा है। कोई भी विद्वान पुरुष जिसको आत्मा के रूप में नहीं मानता, पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, और इस समय मेरा नहीं है, लेकिन मेरे कंधे पर पालकी होती, कोई भार होता, तब मैं शिक्षा का पात्र होता। फिर तुम मुझे क्या शिक्षा दोगे? अब तो उत्तर, इतना जबरदस्त उत्तर सुना उन्होंने, तो राजा रौगण पालकी पर से तुरंत कूद पड़े और जड़ भरत जी के चरणों में पड़ गए। उन्होंने पूछा, महाराज, हाथ जोड़कर कि आप कौन हैं? आप तो सर्ववेद और सर्वशास्त्र सम्मत बातें कर रहे हैं। आपका यह कहना कितना सत्य है कि इस देह से आत्मा विलक्षण है, इस देह का नाम आत्मा नहीं है। ऐसा कहने वाले आप कौन हैं, बताइए। बोले, मुझे किसी का डर नहीं है, न इंद्र के वज्र का, न शंकर के त्रिशूल का, न यमराज के दंड का। मुझको तो यही डर है कि मेरे द्वारा किसी भी महात्मा का कभी तिरस्कार न हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विनम्र होकर राजा रौगण ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कहते हैं कि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, आप भले ही शरीर ना हो, लेकिन जब कभी बटलोई आग पर चढ़ाई जाती है तब वह आग के ताप से गर्म होती है। कोई बर्तन चढ़ाते हैं तो तपता है, और फिर उस बर्तन में रखा हुआ पानी गर्म होता है, उसके बाद में उसमें कोई भी चीज डालते हैं वह पककर गर्म होती है। इसी तरह जब शरीर के भीतर आत्मा बैठा हुआ है, तब शरीर के ऊपर बोझ पड़ने पर अपने बोझ का अनुभव क्यों नहीं करेगा? बोझ का अनुभव तो होना स्वाभाविक है, फिर आपको इस पालकी के भार का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो जड़ भरत जी ने उत्तर दिया कि देखो राजा, यह धरती है, इस पर मालूम पड़ता है कि मनुष्य चल रहा है, लेकिन मनुष्य जिस मिट्टी पर चल रहा है वह शरीर भी उसी मिट्टी का बना हुआ है। पांव के ऊपर घुटने हैं और घुटने के ऊपर कमर,
कमर के ऊपर कंधे हैं और कंधे पर पालकी है। पालकी में बैठा तो एक आदमी है। ये सबके सब मिट्टी के हैं। जो श्रृंगार करके बैठा हुआ बोलता है कि मैं राजा हूं, लोगों का शासक हूं, वह भी मिट्टी का ही है। मिट्टी की पालकी, मिट्टी को ही ढोने वाला, मिट्टी की ये बैठाने वाला। फिर जब हम सारे के सारे मिट्टी का विलास है, तब तुम अपना राजा मानकर कैसे बैठ गए हो तुम अपने आप को? संभव है कल तुम मुझसे पराजित हो जाओ और मैं तुमसे जीत जाऊं, फिर मैं पालकी में बैठूंगा और तुम अपने कंधों पर पालकी लेकर चलोगे। भला इस संसार में कौन तो राजा, कौन प्रजा, किसके ऊपर किसका भार? फिर भी राजन तुम जो कहते हो मैं करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद में जड़भरत जी ने राजा रहुगण को बहुत सारी बातों के बारे में बताया और अपने बारे में कहा कि देख राजा, मैंने इस भूमि पर जन्म जरूर लिया है, लेकिन मैं जैसे जंगल में जोगी रहता है उसी प्रकार मेरा जीवन यापन व्यतीत करता हूं। मैं नियमित ना तो भगवान की आराधना करता हूं, ना नियमित मैं कोई चीज करता हूं। मुझे पता है कि मुझे हर समय ही भगवान की आराधना करनी है। नियम नहीं है मेरा कि मैं इस समय करूं या इतने से इतने बजे तक ही करूं। मुझे तो जंगल में रहना है, क्योंकि मैं तो जंगल का जोगी हूं। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। ओ बरसता है।
सुनाते हैं और कन्या गीत सुनाते हैं और